हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और ग्राउंड के किसी पॉइंट से उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड बॉटम के जो एंगल्स हैं वो हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमें उस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो BC है ये एक बिल्डिंग है और इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है AB से। आप देख सकते हो कि जो BC है ये एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो AB है वो एक टावर है और ग्राउंड के किसी पॉइंट D से, यहाँ पर D एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उस पॉइंट D से उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड उस ट्रांसमिशन टावर के ही बॉटम के जो एंगल्स हैं वो एंगल्स हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो उसके टॉप का एंगल है वो तो 60 डिग्री है और जो उसके बॉटम का एंगल है यानी कि ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर उस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बने हैं जिसमें से एक का नाम है ACD और दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है BCD। और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस है वो कॉमन है, वो है CD। और जो टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है उसके परपेंडिकुलर में से। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही एक साथ आते हों। तो tan थीटा में परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों एक साथ यूज़ होते हैं क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल्स में tan थीटा को यूज़ करेंगे। तो जो ट्रायंगल हमारे पास BCD है आप उसमें देख सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है 20 मीटर और जो एंगल इस ट्रायंगल में दिया गया है वो है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसके परपेंडिकुलर का यूज़ करते हुए इसके बेस को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जो बेस है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्रायंगल के अंदर जो थीटा यानी कि जो एंगल है वो 45 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर है BC और इसका बेस है CD। अब हम यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू को लिख सकते हैं 1, BC की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही दी गई है 20 एंड CD को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब CD को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर CD की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि BC की तो लेंथ हमें गिवन है ही 20 मीटर और हमने CD को भी फाइंड आउट किया है और इसकी भी जो लेंथ है वो भी 20 मीटर ही है। अब इस CD का यूज़ करते हुए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ACD में इसके परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ACD यहाँ पर भी tan थीटा का ही यूज़ हम कर रहे हैं और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रायंगल ACD में जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, जो परपेंडिकुलर है वो है AC और जो इसका बेस है वो है CD। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AC एंड BC जो बेस है वो हो जाएगा इसका CD। अब इसके बाद tan 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3। AC को हमें फाइंड आउट करना है और CD की वैल्यू ये स्टेटमेंट में पहले तो गिवन नहीं थी बट हमने यहाँ पर CD को फाइंड आउट किया था 20 मीटर, तो इसलिए अब इस CD की जगह पर हम यहाँ 20 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो इस तरह से AC की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू √3। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि BC की जो लेंथ है वो है 20 मीटर और कंप्लीट AC की लेंथ अभी हमने फाइंड की है 20 इंटू √3 और हमें फाइंड आउट करना है उस टावर की हाइट को, यानी कि हमें AB को फाइंड आउट करना है। तो AB को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंप्लीट AC में से अगर इस BC को माइनस कर दें तो AC में से BC को माइनस करके हमारे पास ये AB आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे
हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी विच इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो ए सी को हमने फाइंड किया है अभी 20√3 और बी सी ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही दिया गया था 20। तो इन दोनों में से जब हम 20 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी √3 - 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है उसकी हाइट है 20 × √3 - 1 मीटर। नाउ सम नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल। एक स्टैचू यानी कि एक मूर्ति जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो एक पेडस्टल के ऊपर है। पेडस्टल का मतलब होता है स्टैचू का बेस, यानी कि एक सपोर्ट जिसके ऊपर किसी भी मूर्ति को या किसी भी स्टैचू को खड़ा किया जाता है। इसके बाद आगे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से उस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से उस पेडस्टल के टॉप का यानी कि जिस सपोर्ट के ऊपर वो स्टैचू खड़ा है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो हमें उस पेडस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना होगा। तो इस स्टेटमेंट को डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो BC है वो एक पेडस्टल है, यानी कि वो एक बेस है जिसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है और उस स्टैचू को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है AB से, यानी कि यहाँ पर BC तो पेडस्टल है और AB उसके ऊपर एक स्टैचू है। फिर ग्राउंड के एक पॉइंट जिसको नाम दिया गया है D, उस पॉइंट D से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट D से उस पेडस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो हमें उस पेडस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें से एक का नाम है ट्रायंगल ACD और दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है यहाँ पर BCD। तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD में किसी भी साइड की लेंथ हमें गिवन नहीं है, और इसी तरह से जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ACD है उसमें भी किसी भी एक साइड की कंप्लीट लेंथ हमें गिवन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ AB की लेंथ हमें पता है 1.6 मीटर, बट कंप्लीट AC की लेंथ क्या होगी ये हमें गिवन नहीं है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है उनमें से किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड की लेंथ को गिवन नहीं है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर उस पेडस्टल की हाइट को लेट करेंगे H, और जो यहाँ पर इन ट्रायंगल्स का बेस है उस बेस को हम लेट करेंगे x। आप यहाँ पर h और x की जगह पर कोई दूसरे वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट BC इक्वल्स टू h एंड CD इक्वल्स टू x। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे BCD और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे tan थीटा का, क्योंकि इसमें BC परपेंडिकुलर है जिसको हमने h लेट किया, और इसमें CD बेस है जिसको हमने x लेट किया है, एंड परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों tan थीटा में ही यूज़ होते हैं। सो इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ट्रायंगल BCD के अंदर जो एंगल है वो एंगल है 45 डिग्री का। इसका परपेंडिकुलर है BC और इसका बेस है CD। अब इसके बाद हम tan 45 की वैल्यू को लिख सकते हैं 1, BC को हमने लेट किया है h एंड CD को हमने लेट किया है x। इसके बाद हम यहाँ पर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि x इक्वल्स टू h, यानी कि x और h दोनों की लेंथ सेम है। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ACD, और इसके अंदर भी हम अप्लाई करेंगे tan थीटा को ही, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है जिसकी एक पार्ट की लेंथ हमें गिवन है 1.6 और इसके दूसरे पार्ट को हमने लेट किया है h, और जो इसका बेस है उसको हमने लेट किया था x। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा को ही यूज़ करेंगे। सो इन ट्रायंगल ACD tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ट्रायंगल ACD में जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, उसका परपेंडिकुलर है AC और उसका जो बेस है वो CD है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3, और जो AC है तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो AC है वो 2 पार्ट्स में है।
एक पार्ट है इसका 1.6 और एक पार्ट है इसका h। तो यानी कि इस AC की जगह पर हम लिख सकते हैं h + 1.6। तो इसलिए इस AC की जगह पर हमने लिख दिया है h + 1.6। आप इसमें से या तो h को पहले लिख सकते हो या फिर 1.6 को पहले लिख सकते हो। और CD को ये हमने खुद से लेट किया था कि CD = x। अब यहाँ पर हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो ये हो जाएगा x × √3 और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1.6 + h। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये दिखाया था कि x और h दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस x की जगह पर हम यहाँ पर h को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x की जगह पर लिख दिया है h को, और इससे इस पूरी इक्वेशन में केवल अब एक ही वेरिएबल रह गया है h, और उस h की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर h की दोनों टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे, तो h √3 एज इट इज़, और इस h को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में। उसके बाद हम इन दोनों में से जब h को कॉमन लेंगे तो h कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा √3 - 1। फिर इस √3 - 1 को हम 1.6 के डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस तरह से उस पेडस्टल की जो हाइट है वो है 1.6 डिवाइड बाय √3 - 1। बट आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक रूट वाला नंबर है, जिसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से, और इसको डिवाइड भी करेंगे √3 + 1 से। जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में √3 - 1 है, तो जब इस माइनस को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1। तो इसलिए हम इस √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो 1.6 के साथ हम लिखेंगे √3 + 1 को इस तरह से, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का, a - b × a + b। ये इक्वल होता है a² - b² के। तो एक बार √3 का स्क्वायर और एक बार 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, देन 3 - 1 = 2। फिर हम 2 से 1.6 को डिवाइड कर सकते हैं 0.8 पर। तो इस तरह से उस पेडस्टल की जो हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी वो है 0.8 × √3 + 1 मीटर। इसके बाद सम नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, और हमें ये कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। और साथ ही ये भी कहा गया है कि उस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर की हाइट हमें गिवन है और उस बिल्डिंग की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, बट बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री, यानी कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप वाले एंगल से ज़्यादा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टावर है उसकी हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होगी। तो इस स्टेटमेंट को एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है AB को, और ये एक टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो CD है ये एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने यहाँ पर टावर की हाइट को बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा रखा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिल्डिंग के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन से ज़्यादा है, इसलिए उस टावर की हाइट जो है वो बिल्डिंग से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर टावर के बॉटम से आप देख सकते हो कि टावर के फुट से या टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और इसी तरह से बिल्डिंग के फुट यानी कि बिल्डिंग के बॉटम से यानी कि पॉइंट C से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है,
और हमें टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर और इस बिल्डिंग की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टोटल 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसके अंदर ये एंगल होगा 90 डिग्री का, ये हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और थर्ड वाली साइड बेस, यानी कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है BCD। इसके अंदर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का और ये इसमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें भी जो बेस है वो BC है, यानी कि इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो कॉमन है, उसका नाम है BC। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में से इस BC को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस BC की हेल्प से हम ट्रायंगल BCD में इस CD को यानी कि उस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, जिसके अपोजिट में साइड है हाइपोटेन्यूज, फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके साइड में परपेंडिकुलर और थर्ड वाली साइड है बेस। तो tan थीटा को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, tan थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें जो थीटा यानी कि जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। फिर इसका जो परपेंडिकुलर है वो है AB, और जो इसका B यानी कि जो इसका बेस है वो है BC। इसके बाद हम tan 60 की वैल्यू को लिखेंगे और tan 60 की वैल्यू होती है √3। फिर उसके बाद AB हमें गिवन है स्टेटमेंट में ही 50 मीटर एंड BC को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम BC को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और √3 को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से BC की लेंथ हमें मिल जाएगी 50 डिवाइड बाय √3, यानी कि जो इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन बेस है उसकी लेंथ है 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल BCD को। तो ट्रायंगल BCD के अंदर हमने BC को फाइंड किया है, जिसकी लेंथ है 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। इसमें ये एंगल होगा 90 डिग्री का और ये जो 30 डिग्री एंगल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और थर्ड वाली साइड बेस। तो हम यहाँ पर भी tan थीटा को ही यूज़ करेंगे, tan थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर इसमें है DC, आप इसको DC कह सकते हो फिर CD भी कह सकते हो, और जो इसका बेस है वो है BC। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि tan 30 इक्वल्स टू CD अपॉन में BC। नाउ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इस CD को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, और BC की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी 50/√3, तो इस BC की जगह पर हमने यहाँ 50/√3 को लिख दिया है। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 × 50 यानी कि 50 एंड √3 × √3 यानी कि 3। तो इसके बाद जब हम 50/3 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, then 2 and 0, 3 6 जा 18, then remainder is 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 and 2/3। सो 50/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 16 and 2/3 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 and 2/3। तो इस सम के अंदर यही हमें फाइंड आउट करना था कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो टावर की हाइट हमें गिवन थी 50 मीटर एंड बिल्डिंग की हाइट को हमने फाइंड आउट किया है 16 and 2/3 मीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 7, 8 एंड 9। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।